भारत की पावन धरती पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था रत्नाकर। वह मूलतः एक साधारण मनुष्य था, परंतु परिस्थितियों ने उसे डाकू बना दिया। जंगलों में लूटपाट कर वह अपने परिवार का पालन करता था। उसका जीवन हिंसा और पापों से भरा हुआ था। एक दिन की बात है, जब महर्षि नारद वहां से गुजर रहे थे, तभी रत्नाकर ने उन्हें रोक लिया। तलवार उठाकर बोला, अपनी सारी वस्तुएं मुझे सौंप दो। पर नारद जी शांत रहे, मुस्कुराते हुए बोले, रत्नाकर, तुम यह पाप अपने परिवार के लिए करते हो, पर क्या तुमने कभी उनसे पूछा है कि क्या वे इन पापों का फल भी बांटेंगे? रत्नाकर ठिठक गया। वह तुरंत अपने परिवार के पास गया और पूछा, क्या तुम मेरे इन पापों का फल भोगोगे? परिवार ने साफ मना कर दिया, पाप तुम्हारा है, फल भी तुम्हें ही भोगना होगा। यह सुनकर रत्नाकर का हृदय कांप उठा। वह वापस आकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे मुनिवर, मेरा उद्धार कीजिए, मुझे पापों से मुक्ति चाहिए। नारद जी ने उसे राम नाम का जप करने को कहा, परंतु रत्नाकर इतने पापों में डूबा था कि राम नाम उसके मुख से निकल ही नहीं पा रहा था। तब नारद जी ने कहा, तुम उल्टा नाम जपो, मरा मरा मरा। रत्नाकर ने मरा मरा जपना शुरू किया और धीरे धीरे यह जप राम राम में परिवर्तित हो गया। वर्षों तक वह ध्यान में लीन रहा। चारों ओर चींटियां और दीमक का घर बन गया, इसलिए उसे नाम मिला वाल्मीकि, अर्थात दीमक के ढेर से उत्पन्न। अब वे डाकू रत्नाकर नहीं रहे, बल्कि महर्षि वाल्मीकि बन चुके थे। इन्हीं महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के जीवन की कथा को श्लोकों में पिरोया और संसार को दिया अमर महाकाव्य रामायण, जिसमें उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्श जीवन, उनकी भक्ति और धर्म की महिमा का वर्णन किया। और इस प्रकार जो कभी डाकू था, वही आगे चलकर बना आदिकवि वाल्मीकि, और उनकी वाणी से जन्मी वह कथा जो आज भी हर घर में गाई और सुनाई जाती है, रामायण।